आज हम बक्सर के महान संत की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनके अवतरित होने से बक्सर की धरा धन्य धन्य हो गई, जिनकी सादगी और सरलता पर लोग दीवाने थे। उस संत की चर्चा करेंगे जिसने भौतिकता की चकाचौंध की दुनिया छोड़कर अखंड नायक प्रभु का सानिध्य स्वीकार किया। उस महान संत का नाम है पूज्य संत श्री नारायण दास जी भक्तमाली उपाख्य मामा जी। आज हम मामा जी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मामा जी के बारे में कहा जाता है कि मामा जी के पास जो भी आया, उनकी सरलता, सहजता, सुगमता से प्रभावित होकर उनका बन गया। मामा जी एक महान संत थे। मामा जी का एक प्रसिद्ध गीत था, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में प्रभु ही हैं परमानेंट। पूज्य संत श्री नारायण दास जी भक्तमाली उपाख्य मामा जी जब इस गीत को गाते थे, श्रद्धालु झूम उठते थे। गजब के संत थे बक्सर वाले मामा जी। आकर्षण भी गजब का था। बरबसी लोग उनके पास खींचे चले जाते थे। ऐसे संत को पाकर बक्सर की पावन धरा भी धन्य धन्य हो गई थी। लेकिन कोई न परमानेंट रटते रटते एक दिन मामा जी शून्य में विलीन हो गए। 24 फरवरी 2008 का वह मनहूस दिन लोगों के जेहन में आज भी याद है, जब सड़क दुर्घटना में मामा जी की मौत की खबर मिली। एक बार तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर जैसे ही खबर की पुष्टि हुई, पूरा बक्सर रो पड़ा था। परम पूज्य मामा जी महाराज का जन्म बक्सर जिले के अंतर्गत बक्सर प्रखंड के पांडेपट्टी ग्राम में एक चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में अश्विन कृष्ण षष्ठी संवत 1990 तदनुसार दिन रविवार 10 सितंबर 1933 ईस्वी को हुआ था। इनके दादाजी का नाम मेघवर्ण चतुर्वेदी था, जो प्यार से मामा जी महाराज को मन्ना जी कहकर पुकारते थे। इनके पिताजी का नाम मधुसूदन चतुर्वेदी था, जो बहुत बड़े कर्मकांडी एवं ज्योतिषी में पारंगत थे। इनकी माता का नाम श्रीमती रामा देवी था, जो बिल्कुल संत हृदय ममता की मूरत कुशल गृहिणी थी। मामा जी महाराज के पिता ने इनका शुभ नाम श्रीमन नारायण चतुर्वेदी रखा था, जो प्यार से नारायण जी भी कहकर पुकारा करते थे। मामा जी महाराज की प्रारंभिक शिक्षा बक्सर से ही संपन्न हुई तथा उच्च शिक्षा आरा तथा रांची से वाणिज्य विभाग से स्नातक की शिक्षा संपन्न हुई। बचपन से ही भगवत गीता के प्रति झुकाव था। प्रभु श्री राम में अनन्य भक्ति थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 1952 ईस्वी में मामा जी महाराज ने किसी शासकीय सेवा में पदाधिकारी के तौर पर नियुक्ति हुई। शासकीय पद पर तैनात रहने के दौरान आरा में पहली बार महर्षि खाकी बाबा सरकार के किसी कार्यक्रम में दर्शन का सौभाग्य मिला। दर्शन के उपरांत मामा जी महाराज खाकी बाबा से इतने प्रभावित हुए कि 1955 ईस्वी में ही शासकीय पदाधिकारी की सेवा से त्याग कर तथा पद से इस्तीफा देकर श्री खाकी बाबा सरकार से दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गए तथा उनके साथ रहने लगे। बाद में संत शिरोमणि स्वामी जी रामचरण दास जी श्री फलहारी बाबा के संपर्क में आए तथा उनकी खूब निष्ठा भाव से सेवा की। इससे श्री फलहारी बाबा ने प्रसन्न होकर मामा जी महाराज को श्री नारायण दास की उपाधि से विभूषित किया। युगल सरकार की नित्य लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन में मामा जी ने साधना करते हुए श्रीधाम वृंदावन में निवास करने लगे। वहीं साधना करते हुए सुदामा कुटीर में इन्हें भक्त माल के रसज्ञ
मर्मज्ञ पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाल जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनसे इन्होंने संत शिरोमणि नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल का अध्ययन किया। संत सेवा तथा संतों के आशीर्वाद से भागवत कथा भी कहने लगे तथा सरस कथा व्यास हुए। बिना भाव के व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, उसकी अभिव्यक्ति में मधुरता नहीं आ पाती है। युगल सरकार के प्रति भक्तिभाव तथा जगत जननी माँ सीता जी जनकपुर की उपासना से भक्ति रस में आकंठ डूब गए तथा कथा के माध्यम से भक्ति के मधुर रस का वितरण करने लगे। बिहार के होने के नाते तथा श्री सीता माँ का मिथिलांचल का होने के नाते श्री सीता माँ को इस भक्ति भाव में कब बहन मानने लगे कुछ पता नहीं चला। सीता जी को बहन मानने के नाते प्रभु श्री राम को अपना बहनोई मानने लगे। इसी रिश्ते के कारण आगे चलकर मामा जी महाराज के नाम से विश्व विख्यात हुए। पूज्य श्री नारायण दास जी भक्तमाली महाराज का निर्वाण दिवस सह प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव नया बाजार स्थित श्री सीताराम आश्रम में मनाया जा रहा है। आश्रम के महंत राजा राम शरण दास जी महाराज के नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम धूमधाम से हो रहा है।